नमस्कार, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल छात्रा में। ओके, तो जैसा कि आपको पता है, हम मैथ्स क्लास 10th एनसीईआरटी का फुल कोर्स कवर कर रहे हैं। इस सीरीज में हम पहुंच गए हैं चैप्टर 4 पे। ओके, चैप्टर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। चलिए एक बार कंटेंट देख लेते हैं कि हमें चैप्टर 4 में पढ़ना क्या क्या है। और चैप्टर 3 तक मैंने कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने वो लेक्चर मिस कर दिया है तो उसे प्लीज चेकआउट कर लेना। ओके, तो क्या है टॉपिक ऑफ कंटेंट? सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट जो कि हमारा हो चुका है कंप्लीट। सेकंड अपना हमारा टॉपिक था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिस पर बेस्ड था हमारा एक्सरसाइज 4.1। ओके, और थर्ड टॉपिक है हमारा सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ओके, जिस पर बेस्ड है हमारा एक्सरसाइज 4.2। तो 4.2 एक्सरसाइज में वन क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया था प्रीवियस लेक्चर में। आज हम लेक्चर 2 में कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो ये रहा एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2। लिखा था आपके बुक में, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। ओके, लिखा बस इतना ही था कि सॉल्व करना है आपको एग्जाम्पल 1 में दिया हुआ क्वेश्चन। ठीक, तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ था? दो पार्ट थे क्वेश्चन के। पहला पार्ट ये है एंड दूसरा पार्ट आपका ये रहा। ठीक है, तो दोनों पार्ट को 1 बाय 1 हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो पहले पहला पार्ट हम पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, सो तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन और जीवंती के पास टोटल मार्बल्स कितने थे? मार्बल्स जिसे हम कंचे बोलते हैं। ठीक है, तो 45 मार्बल्स थे। ओके, उसके बाद बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच। दोनों 5 मार्बल्स क्या करते हैं? लॉस्ट हो जाते हैं, मीन्स खो जाते हैं। ठीक है, तो एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे नाउ हैव इज 124। और अब जितना मार्बल उनके पास बचा है उसका अगर हम प्रोडक्ट करें ना, प्रोडक्ट की करें मीन्स उनको अगर मल्टीप्लाई करें आपस में, तो वो हो जाएगा 124। ठीक, उसके बाद कह रहा है वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। तो पूछ रहा है कि स्टार्टिंग में उनके पास कितने मार्बल थे। ठीक, हमें वही फाइंड करना है। तो जो हमें पूछता है उसे हम लेट कर लेते हैं। हम सपोज कर लेंगे कि जॉन के पास कितने मार्बल थे? एक्स मार्बल सपोज करेंगे, तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन लेट जॉन had number of marbles is equal to x। सपोज हम x मान लेते हैं कि x मार्बल थे किसके पास? जॉन के पास। ओके, एंड जीवंती had number of marbles is equal to, देखो टोटल दोनों के पास था 45। ठीक है, दोनों का मिलाकर जीवंती और जॉन का मार्बल अगर हम मिला दें तो था 45। उसमें से अगर x मार्बल हमने जॉन का माना है तो जीवंती के पास कितना होगा? 45 माइनस x। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, देखो मैं यहां समझा दे रही हूं कि जॉन, ये हो गया जॉन प्लस जीवंती, दोनों के टोटल मार्बल थे 45। क्लियर? अब जॉन का मैंने माना है x, तो प्लस जीवंती का हमें फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू 45। नाउ जीवंती इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 45 माइनस एक्स।
होगा कि नहीं, ये x मैंने इधर इक्वल के दूसरी साइड लाया तो वो माइनस में हो गया, ठीक है। तो जीवंती के पास कितने मार्बल्स बचे, 45 माइनस x, यही चीज लिखा गया है यहाँ पे। बात समझ में आ रही है? तो चलो, ये तो मैंने इतना लंबा आपको समझाने के लिए ही बताया था। तो यहां तक तो हो गया। अब आगे क्या कह रहा है कि बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, दोनों क्या करते हैं, 5-5 मार्बल अपना खो देते हैं। तो हम लिखेंगे आफ्टर लॉस्ट देयर मार्बल्स जॉन हैड 5 मार्बल्स लॉस्ट हुए हैं, तो हम टोटल मार्बल में से 5 मार्बल माइनस कर देंगे, होते तो हम प्लस करते हैं, ठीक। आफ्टर लॉट द मार्बल्स जॉन हैड x माइनस 5 मार्बल्स। ओके, ये तो हो गया जॉन के पास। अब जीवंती के पास कितना बचा, जीवंती हैड, देखो स्टार्टिंग में था उसके पास 45 माइनस x मार्बल थे। अब आफ्टर लूजिंग देयर 5 मार्बल्स शी हैज 45 माइनस x माइनस 5 मार्बल्स। ओके, ठीक। टोटल मार्बल उसके पास थे 45 माइनस एक्स, लॉस्ट होने के बाद -5 और करेंगे तो इसको हो जाएगा, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, 45 में से 5 जाएगा, हो जाएगा 40 एंड माइनस एक्स, ठीक। ये लॉस्ट होने से पहले के मार्बल है, और ये होने के बाद जॉन के पास है x माइनस 5, और जीवंती के पास है 40 माइनस एक्स। क्लियर? अब चलो दूसरे पेज पे करते हैं, लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट करना है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। अब उन दोनों का प्रोडक्ट करें तो किसका किसका प्रोडक्ट करें, कितने मार्बल है आफ्टर लॉस्ट x माइनस 5 एंड 40 माइनस x माइनस 5, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में 40 माइनस x, ये जॉन का मार्बल है और ये जीवंती का, इज इक्वल टू कितना आ रहा है दोनों का प्रोडक्ट, 124, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। x का मल्टीप्लाई होगा दोनों में मतलब 40 में, फिर प्लस माइनस माइनस x इंटू एक्स हो चुका। अब -5 को पकड़ो और 40 से करो मल्टीप्लाई, तो प्लस माइनस फिर -5 इंटू 40, फिर माइनस माइनस प्लस 5 इंटू एक्स, ओके, इक्वल टू 1 to 4, ठीक है। उसके बाद चलो 40x हो गया माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस 5 4 20 एंड 0 एक पहले का है तो 200, प्लस 5x इज इक्वल टू 124, ठीक है। अब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर पकड़ो, ये है तो माइनस एक्स स्क्वायर, उसके साइन के साथ ही लेंगे, ये नहीं कि सिर्फ एक्स स्क्वायर ले माइनस छोड़ दें। एक्स स्क्वायर, अब कोई एक्स स्क्वायर का टर्म है नहीं, तो एक्स स्क्वायर से कम कौन सा डिग्री आएगा, एक्स, तो एक्स का टर्म लिखो, प्लस 40x प्लस 5x विदाउट एक्स, अब लिखो -200
अब 124 इक्वल की दूसरी साइड है पॉजिटिव में, जब इक्वल के इस साइड आएगा तो वो भी निगेटिव में हो जाएगा। 124 इज इक्वल टू, अब इक्वल की दूसरी साइड कुछ नहीं बचा है तो हम 0 लिख देंगे। चलो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 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 40 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 45x। ओके, माइनस माइनस ऑल्सो प्लस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बट साइन माइनस का रहेगा। 200 में 1 2 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 2 4 इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब आगे माइनस का साइन है, इसको चलो पॉजिटिव करते हैं तो मल्टीप्लाई कर दो पूरे इक्वेशन में माइनस से, ठीक है? या तो हम और भी लिख सकते हैं, या एक्स स्क्वायर सारा साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 45x माइनस है तो प्लस हो जाएगा 3 2 4 इज इक्वल टू 0। अब ये हो गया हमारा कौन सा इक्वेशन, ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, इसलिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलो क्या करते हैं, मैंने बताया है पहले भी, सबसे आगे के टर्म का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, सबसे लास्ट यानी कांस्टेंट टर्म 324 है, तो 1 का मल्टीप्लाई करो 324 में, आएगा 324 आया। अब इसको फैक्टर करो, ठीक है, 2 से डिवाइड करो, क्या आ जाएगा 162, फिर 2 से 81, अब 3 से, फिर 3 से ओके, ये आया। तो अब स्प्लिट कैसे करेंगे, बीच वाले पार्ट हमें लाना है क्या, -45x। तो इसकी सहायता से जो फैक्टर्स हुए हैं उनकी सहायता से हमें लाना है 45 सॉरी, तो 3 3 9 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा हमारा 3 3 9 9 2 18 18 2 36 36 और 9। अगर 36 और 9 को ऐड करें, ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा, ठीक है। तो और साइन कैसा होना चाहिए, माइनस का होना चाहिए, तो माइनस माइनस दोनों को रखेंगे तो ही प्लस होगा, जब दोनों प्लस होता है तो प्लस होता है, जब दोनों माइनस होता है तो प्लस होता है। तो दोनों का साइन माइनस रखो, -36x -9x। अब इसको हटाओ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा, बट साइन माइनस का रहेगा। 36 में 9 ऐड करेंगे तो आएगा 45, तो आ जाएगा 45x। ओके, और यही हमें चाहिए था। क्लियर है, ये आ गया। और इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे -36 और -9 का, तो आएगा 324, ठीक है। लास्ट वाला टर्म, लास्ट वाला टर्म मीन्स ये टर्म जिसका हमने फैक्टर किया था। तो फिलहाल हमें ये पता चल गया है कि स्प्लिट हमें कौन कौन से नंबर से करना है। तो चलो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म एज इट इज लिख देंगे, आखिरी और पहले को कुछ नहीं करना है, जो करना है बीच वाले के साथ छेड़छाड़ करना। तो -45x को हम लिख सकते हैं -36x, फिर -9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसको क्या करेंगे, इरेज। कॉमन लेते हैं x,
क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर, x माइनस 36। ओके, अब -9 कॉमन कर लो, बचेगा x माइनस -9 कॉमन हुआ है ना, तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है, प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा, ये क्या आएगा, ये भी 36 आ जाएगा आपका, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में बचा आपका 36, x माइनस 36 को कर लो कॉमन, तो अगर x माइनस 36 हो जाता है कॉमन, तो दूसरे ब्रैकेट में बचता है x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो अपना है ही। अब x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 कर दो और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ओके, यहां से हो जाएगा x इक्वल टू 36 और यहां से होगा x इक्वल टू 9, ठीक है। तो x की हमें दो वैल्यू मिल गई और दो मिलनी भी चाहिए, क्यों, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, तो उसकी दो वैल्यू आएगी x की। ओके, आ गया 36 एंड x। अब देखो हमने क्या माना था प्रीवियस पेज पे कि जॉन हैड नंबर ऑफ मार्बल्स x, जॉन के पास x मार्बल था, तो x की वैल्यू हमारी क्या आई है, 36 आई है, एंड अगर जॉन के पास 36 मार्बल होंगे तो जीवंती के पास कितने होंगे, 9। अगर जॉन के पास 9 मार्बल्स हुए तो जीवंती के पास क्या हो जाएगा, 45 माइनस 9 क्या हो जाएगा, 36। बात समझ आ रही है। अगर जॉन के पास 36 मार्बल रहेंगे तो जीवंती के पास 9 मार्बल रहेंगे, अगर जॉन के पास 9 मार्बल रहेंगे तो जीवंती के पास रहेंगे 36, ठीक है। हमें ये नहीं पता करना था कि कितने हैं, हमें उसे कैलकुलेट करने को बोला। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हम कर रहे थे ना, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल में, उसे हमें सॉल्व करना था, तो मैंने सॉल्व भी किया है और अभी बता दिया आपको कि क्या है इसका मतलब। अगर जीवंती के पास, जैसा कि मैंने अभी लिखा है, तो ये आ गया आपका, ठीक है। अब ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट, अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं क्या है। पार्ट है हमारा, a cottage industry produced a certain number of toy in a day. Okay, the cost of production of each toy in rupees we found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was at 750. We would like to find out the number of toys produced on that day. ये एक कॉटेज इंडस्ट्री है, एक फैक्ट्री मान लो, तो वो क्या करती है, एक सर्टेन नंबर ऑफ टॉय बनाती है एक दिन। ओके, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉयज, हर टॉयज का जो कीमत होता है पाया गया 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे, ठीक है। एक दिन में जितना बनाया जाता है उसका वो नंबर लो, उसमें 55 में से उस नंबर को माइनस कर दो। ओके, ये कहने का मतलब, ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज कितना था, 750। तो हमें बताना है नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे, जिस दिन बना। तो चलो सॉल्यूशन करते हैं। लेट, जो पूछता है उसको लेट कर लो। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। लेट द नंबर of toys produced on that day is equal to x, ठीक है। x नंबर ऑफ टॉयज बने थे उस दिन, क्लियर। अब द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉयज एंड द cost of production of each
toy in rupees was is equal to क्या है, we found the 55 माइनस 55 करना है, फिर माइनस करना है क्या, द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। ठीक है, तो कितने हमने माना है, x नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड हुए थे, तो हम 55 में से x को माइनस कर देंगे। ठीक है, इतनी कॉस्ट हो गई, ठीक, टॉय की। ये हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। तो नंबर ऑफ टॉयज थे x, इनका कॉस्ट 55 माइनस x, तो टोटल मेरे पास कितना आ जाता है, टोटल इनका कितना आता है 750। ठीक है, इतने रुपीस आते हैं। तो अब क्या करना है, बस इसको सॉल्व करना है, x की वैल्यू लाना है। तो चलो x का मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों में, x इंटू 55 माइनस x इंटू x, ओके, इज इक्वल टू 750। नाउ x into 55 is equal to 55x. 55x minus x square is equal to 750। अब x स्क्वायर को आगे करो, एक जनरल फॉर्म क्रिएट करो इसकी इक्वालिटी इक्वेशन की, माइनस एक्स स्क्वायर, फिर x का वाला टर्म यानी प्लस 55x, फिर विदाउट x वाला यानी कांस्टेंट टर्म जो कि 750 है लेकिन इक्वल की दूसरी साइड है, इक्वल की इस साइड लेंगे तो हो जाएगा माइनस में 750। अब इक्वल की दूसरी साइड कुछ नहीं बचा, तो बचा 0। अब साइन चेंज कर दो सबका, तो इसको लिख देंगे या एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक्स स्क्वायर में माइनस 55x, यही है, माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। एक बार फिर से चेक कर लो, यही था क्वेश्चन, यस यही है। अब क्या करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड में, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि 1 है एंड कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा हमारा 750। क्लियर। अब इसका फैक्टर करो, तो 2 से करो, ओके, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 5, ये आ गया हमारा फैक्टर। ओके, अब इस फैक्टर की सहायता से 2 नंबर्स हमें लेने हैं ऐसे जिनको जोड़ने या घटाने पे क्या आना चाहिए, 55 आना चाहिए विद इसके साइन, माइनस साइन के साथ माइनस 55 लाना है। तो कैसे आएगा, 5 5 जार एंड दिस 5 जार 25 and this 2 3 जार 6 6 5 जार 30 एंड 25 दोनों को प्लस करना, सम करना है दोनों का, बट विद माइनस सम। तो माइनस माइनस कर देंगे और वेरिएबल x लगा देंगे। तो अब क्या आएगा, इसको सॉल्व करो, माइनस माइनस प्लस 30 और 25 कितना हो जाएगा 55 माइनस 55x जो कि हमें लाना था। तो हमें पता चल गया कि कौन से नंबर से स्प्लिट करना है बीच वाले टर्म को। ठीक है, और इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम 750 पाएंगे। ओके, तो चलो स्प्लिट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750 इज इक्वल टू 0।
अब चलो इसको करो इरेज। यस, चलो कॉमन लेते हैं, x कॉमन ले लो तो बचेगा विद इन ब्रैकेट x माइनस 25। ओके, हियर माइनस क्या कॉमन लें, 30। 30 कॉमन लेने पे बचेगा x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ओके, x माइनस 25, x माइनस 25 कॉमन कर लो, x माइनस 25 हो गया हमारा कॉमन। तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा, x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। ओके, अब x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 कर दो और दूसरी साइड में x माइनस 30 उसको कर दो 0। ओके, यहां से आ जाएगा x इक्वल टू 25 और यहां से आ जाएगा हमारा x इक्वल टू 30। x के दो वैल्यूज आए क्योंकि ये कौन सा था इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके दो सॉल्यूशन आने तय हैं। आंसर क्या होगा, हमने क्या माना था यहाँ, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे x। तो चलो यहां लिख देते हैं, therefore the number of toys produced on that day was 25 or 30। ओके, तो या तो 25 टॉयज प्रोड्यूस होंगे उस दिन या तो 30, 25 या तो 30, क्योंकि x की दो वैल्यू आ रही है 25 एंड 30। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। हमें दो नंबर फाइंड करने हैं जिनका सम, जिनका योगफल हो 27 और जिनका प्रोडक्ट, जिनको मल्टीप्लाई करें आपस में तो उनका आंसर आएगा 182। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x। ठीक है, दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होना है और सम होना है, तो पहले नंबर तो लेट कर ले कि दोनों नंबर्स क्या है। मान लो पहला नंबर है x एंड सेकेंड नंबर इज इक्वल टू क्या होगा, देखो दोनों का सम है 27। ओके, दो नंबर्स हैं उनका सम है, मान लो फर्स्ट, यहां लिखती हूं मैं फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर इज इक्वल टू कितना है 27, जिसमें से मैंने फर्स्ट नंबर को माना है x, तो सेकेंड वाला ऐसे ही एज इट इज रहेगा, हो जाएगा 27। तो यहाँ से सेकेंड नंबर क्या आ जाएगा 27 माइनस x, तो यही हम यहाँ लिखने जा रहे हैं। तो दूसरा नंबर क्या होगा हमारा 27 माइनस x, ये हो जाएगा हमारा सेकेंड नंबर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर सकते हो, ACC अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन में, प्रोडक्ट इज क्या है दोनों का 182, तो दोनों का प्रोडक्ट करिए। फर्स्ट नंबर इज दिस x है, दूसरा नंबर है 27 माइनस x, दोनों का हमें प्रोडक्ट करना है यानी मल्टीप्लीकेशन।
तो वो आएगा कितना 182। ठीक है, चलो करते हैं मल्टीप्लाई। x का मल्टीप्लाई होगा 27 में, फिर x का मल्टीप्लाई x में, तो मैं लिख दे रही हूं, उसके बाद हम नीचे वाले स्टेप में मल्टीप्लाई कर देंगे 182। ओके, x का मल्टीप्लाई 27 में आ जाएगा क्या, 27x, फिर माइनस एक्स स्क्वायर, 182 इक्वल की दूसरी साइड है, इस साइड ला हो जाएगा -182 इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसको एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखना है, तो सबसे पहले स्क्वायर वाला टर्म आगे लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ अब इस माइनस का साइन गैप करो, तो माइनस का साइन गैप करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, तो लिख सकते हैं या तो, और साइन सारा चेंज हो जाएगा इससे, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सारे साइन चेंज हो गए। अब इसको फैक्टराइजेशन मेथड से हमें करना है सॉल्व। तो चलो करते हैं फैक्टर किसका, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट टर्म विच इज 182, तो आएगा हमारा 182 ही, इसका हम क्या कर देंगे अब फैक्टर। चलो फैक्टर करते हैं, 2 से 9 1। ओके, अब ये किससे जाएगा, सात इक्कम सात, सात यहाँ 21, ठीक है, 13 से ही कटेगा। ठीक, ये आ गया। अब इस फैक्टर की सहायता से हमें दो नंबर ऐसे फाइंड करना है जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या है 27। तो चलो सेपरेट करो, 2 7 are 14, 14 एंड 13, 13 और 14 को ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 27, और हमें लाना है -27, तो माइनस माइनस वेरिएबल लगा दो x। अब इसको सॉल्व करो, माइनस माइनस प्लस 13 और 14 हो जाएगा हमारा 27x विद माइनस साइन, तो यही हमें लाना था। ठीक है, इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। क्लियर, नाउ x कॉमन कर लेंगे तो बचेगा x माइनस 14, इसके बाद माइनस 13 कॉमन कर लो तो बचेगा x माइनस क्या 14 इज इक्वल टू 0। यहां से x माइनस 14 इज इक्वल टू 0 कर लो, और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, तो यहां हो जाएगा x इज इक्वल टू 14 और यहां से हो जाएगा x इक्वल टू 13। ठीक है, तो हमने क्या माना था, द फर्स्ट नंबर इज आवर x, x को 14 लेते हैं, तो हमारा इफ यहां लिख लो, इफ फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू आवर 14, तो सेकंड आएगा हमारा क्या 27 माइनस 14 विच इज 13। ठीक है, अगर हम पहला नंबर 14 लेते हैं तो दूसरा नंबर हमारा आएगा 13, और अगर हम इफ पहला नंबर हम लेते हैं 13 तो हमारा सेकंड नंबर क्या आएगा 27 माइनस 13 विच इज इक्वल टू 14। ठीक, तो दूसरा नंबर 14 आएगा, पहला नंबर 13 लेने पे दूसरा नंबर 14 आएगा, या पहला नंबर 14 लेने पे दूसरा नंबर 13 आएगा, कोई अंतर नहीं है।
क्योंकि दोनों का सम और प्रोडक्ट चाहे पहले 13 में 14 ऐड करें या 14 में 13 ऐड करें 27 ही आना है। और सिमिलरली इन प्रोडक्ट मल्टीप्लाई भी चाहे तो हम 13 का 14 में करें या 14 का 13 में करें तो वो इक्वल ही आएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं hence the numbers are क्या है 13 and 14, यही हमारे नंबर्स हैं। तो हमने इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कंप्लीट किया है। क्वेश्चन नंबर 2 जो था आपका लुक लाइक दिस, ठीक है, ऐसा था, सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन एग्जाम्पल 1। जो एग्जाम्पल 1 में दिया है उसको हमें सॉल्व करना था, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने जब देखा एग्जाम्पल 1 तो उसमें 2 पार्ट थे। पहला पार्ट ये कॉटेज, सॉरी ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट कहाँ गया, ये था हमारा पहला पार्ट जॉन और जीवंती वाला, और ये टॉय वाला जो था हमारा सेकंड पार्ट था। तो जिसे हमने 1 बाय 1 कर लिया है, ठीक है। उसके बाद हमने किया क्वेश्चन नंबर 3 विच इज दिस, वो ये रहा। तो आई थिंक इतना एनफ है आज की क्लास के लिए। तो हम समरी ऑफ द क्लास कर देते हैं। Today we have completed question number 2 and 3 of exercise 4.2, ठीक है। एक्सरसाइज 4.2 का हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कंप्लीट कर लिया है आज की क्लास में। आपके 6 या 7 क्वेश्चन होंगे, आई थिंक बस 6 क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें से 3 तक हो चुका है। 4, 5, 6 हो सके तो हम अगली क्लास में कवर कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा ये जो थर्ड टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, ये हो जाता है कंप्लीट। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर तक। उसके बाद हम एक कॉन्सेप्ट जानेंगे, नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स का नेचर कैसे जानते हैं, ठीक है, ये हम करेंगे उसके बाद वाले क्लास में। फिर समरी ऑफ द क्लास, उसके बाद आपका चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, फुल चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। और अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आते हैं, कोई भी कहीं भी कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई स्टेप नहीं समझ आता, वैसे मैं हर एक स्टेप हर एक लाइन इन डिटेल बताती हूँ। फिर भी अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है जो समझ में ना आता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो इजीली, ठीक है, उसका सॉल्यूशन आपको किया जाएगा। तो और ऐसे टाइप के क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करने से नहीं आएगा, आपको 2 बार 3 बार सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज पे बेस्ड क्वेश्चन है। अगर सिंपली दे देता कि इसको सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन तो वो आप कर सकते हो, आई थिंक कि आप कर सकते हो, उसमें भी प्रैक्टिस चाहिए। और ये जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है उनको समझ के ही एक हम फॉर्म कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम उस लैंग्वेज को समझेंगे नहीं तो हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का निर्माण नहीं कर सकते। ओके, तो जब निर्माण ही नहीं हो पाएगा, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही हम नहीं बना पाएंगे तो हम सॉल्व क्या करेंगे। ओके, तो ये थोड़ा सा समझने वाला बात है, आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, सीरियस होना पड़ेगा क्लास 10th के लिए, क्योंकि आपका बोर्ड का एग्जाम है। तो उसमें हल्के फुल्के कंसंट्रेशन से काम नहीं चलेगा, आपको फुल फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।